अक्सर लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखने में मिलेगा कि वो किसी न किसी बात पर भीतर नाराज़ हैं, अपनी किस्मत से नाराज़ हैं या ईश्वर से नाराज़ हैं, इसलिए कि वो जो जीवन में बनना चाहते थे वो शायद नहीं बन पाए, जो वो करना चाहते थे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो उसकी बात नहीं करते कि जब ज़िंदगी उनको अवसर देती है और वो उस अवसर को चूक जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना उस समय पसंद नहीं करते, और फिर बाद में जब वो अवसर निकल जाता है तो वो हाथ मलते रहते हैं। और आज की कहानी इसी पे आधारित है। कहानी यूँ है, किसान की बेटी बहुत सुंदर होती है और एक नौजवान किसान के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने आता है और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। किसान उस नवयुवक को बड़े ध्यान से देखता है और उसकी बुद्धिमत्ता की और उसके साहस की परीक्षा लेने की सोचता है, और उस नवयुवक से कहता है कि वो उसके खेत में जाए क्योंकि वो एक एक करके अपने बैलों को छोड़ने वाला है। अगर वो किसी भी बैल की पूंछ को पकड़ लेगा तो वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। नवयुवक ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि ये तो बहुत साधारण काम है, ये तो वो यूं कर लेगा। वो फटाफट उसके खेत में पहुंच जाता है और बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में खड़ा हो जाता है कि अब जब भी बैल आएगा वो उसकी पूंछ पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है, पहला बैल जब बाहर आता है तो उसे देखकर नवयुवक डर जाता है, क्योंकि उसने जीवन में इतना स्ट्रॉन्ग बैल कभी भी नहीं देखा था। लेकिन वो उसको लगा कि अब वो इसकी पूंछ नहीं पकड़ पाएगा, तो वो निर्णय लेता है कि वो अगले बैल की पूंछ को पकड़ेगा। इसीलिए वो उस बैल को जाने देता है और बैल उसके पास से होकर निकल जाता है। फिर तभी दूसरा दरवाज़ा खुलता है। इस बार नवयुवक और डर जाता है, क्योंकि वो उससे भी बड़ा भयंकर और स्ट्रॉन्ग बैल होता है जिसके सींग और भी बड़े बड़े होते हैं। अब वो फिर निर्णय लेता है कि वो इस बैल की भी पूंछ नहीं पकड़ पाएगा। अब वो इंतज़ार करेगा तीसरे बैल की। तो दूसरा बैल भी उसके पास से निकल जाता है। अब तीसरा दरवाज़ा जब खुलता है तो एक बहुत मरियल सा, बहुत धीरे धीरे बैल उसकी तरफ आता है। उसे देखकर नवयुवक बहुत खुश हो जाता है कि इसकी पूंछ तो वो आराम से पकड़ ही लेगा। लेकिन जैसे ही बैल उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उस बैल की तो पूंछ ही नहीं होती है, और वो हाथ मलता रहता है क्योंकि उसने जो शादी का अवसर था वो गंवा दिया। ये कहानी हमें बहुत बड़ा संकेत देती है कि हमारे जीवन में कठिन अवसर भी आते हैं और सरल अवसर भी आते हैं, लेकिन याद रखें जो पहला अवसर आए उसे ही ग्रैब कर लेना चाहिए और अपने कामों को टालना नहीं चाहिए। जो भी आज हम कर सके हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर अवसर को ऐसे ही ग्रैब कर लेते हैं तो यकीन मानिए फिर ज़िंदगी हमें हमारी ही किस्मत पर रोने का अवसर नहीं देती है।